बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 जो है इसकी एक्सरसाइज 13.2 यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैलकुलस की दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, एक है डिफरेंशिएशन, दूसरी है इंटीग्रेशन। तो ये डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट ईयर जो पंजाब टेक्स्ट बुक जो न्यू सिलेबस में ऐड किया है 13 चैप्टर, इसकी एक्सरसाइज 13.2 को हम स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसके जो जितने भी रूल्स हैं ना, इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो रूल्स जो है ना बेसिक, जो क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, उसके बाद क्या कहते हैं पावर रूल वगैरह, वो डिफरेंशिएशन के डिस्कस कर दिए हैं। तो एक्सरसाइज में मैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा, तो वो 20-25 मिनट की, उसको लाजमी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 डिफरेंशिएशन दिखने में मुश्किल है, जब आपके इसके रूल्स, इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको जैसा मर्जी सवाल आ जाए तो आपकी प्रैक्टिस जो है आप उस सवाल को हल कर सकेंगे। तो हम इसको हल करते हैं। हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट में क्या है, जैसे पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स जैसे स्कूल भेजते हैं, पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस देंगे तो आप पढ़ेंगे। तो पेरेंट्स का स्कूल की फ़ीस देना क्या है, इंडिपेंडेंट है। आपकी फ़ीस नहीं देंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा, वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में जैसी डिफरेंशिएशन है, टीचर अगर क्लास में आके कहे कि एक पहले दिन आए, दूसरे दिन आए आके कहे कि मैंने 13 यूनिट का टेस्ट लेना है, आप कहेंगे ये क्या बात हुई सर के पहले हमें 13 यूनिट पढ़ाया जाए। तो टीचर का पढ़ाना इंडिपेंडेंट, आपका पढ़ना डिपेंडेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी सवाल है इसको ना y की इक्वल लेट कर लेना है। 13.2 लेट y बराबर 2x4 जमा 2x³ जमा x2। अब आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू WRT x। तो वो कैसे करना है, dy/dx दोनों तरफ अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास ना ये डिफरेंस, ये हमने रूल पढ़ा था कि प्लस और माइनस, ये फंक्शन की वैल्यूज ऐड हो रही है माइनस, सभी का डेरिवेटिव अलग-अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट अलग-अलग, पहले x4 को, फिर डेरिवेटिव अलग करेंगे 2x³ को, फिर डेरिवेटिव अलग करेंगे x² का, और y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट dy/dx ही कहलाता है। y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे ये सिंपल x है, इसकी पावर जो है अदर देन 1 है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था रूल्स में कि इस पे पावर रूल लगेगा। डिफरेंशिएशन का पावर रूल क्या कहता है, हमारे पास x की पावर n है तो n स्टार्ट में आ जाएगा, जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, पावर स्टार्ट में टोटल पावर में से 1 माइनस। तो यहाँ पे इसका पावर रूल लगाते हैं, पावर स्टार्ट में टोटल पावर में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव, यहाँ पे बेस क्या है, बेस है यहाँ पे x, फिर बेस का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, फिर आगे देखा जाए ये 2x³ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट कॉमन, x3 जो है इस पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस। अब बेस का डेरिवेटिव बेस x है तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट होगा, तो ये 1 आता है, फिर भी लिख देते हैं इसको। ये x की पावर 2 है, इस पर भी पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x3, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1, 2 3 6, x की पावर 2, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, जमा 2x, ये आ जाएगा 4x3 जमा 6x2 जमा 2x, और ये हमारा आंसर होगा। आगे करना चाहें तो कॉमन ले लें 2, मर्ज़ी आपकी, ना भी लें फिर भी ठीक होगा। अब आगे हमारे पास ये याद रखना है कि ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करें ना, जो वैल्यू नीचे डिवाइड है वही यहीं पे हो, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो अब आगे पार्ट नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले इसको भी y का नाम देंगे, y बराबर x की पावर -3 जमा 2 मल्टीप्लाई x की पावर -3/2 जमा 3। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy/dx अप्लाई करेंगे, dy/dx x की पावर -3/2, 2x की पावर -3/2 जमा 3। अब इसका डेरिवेटिव अलग-अलग करते हैं, होल पावर 1 है, पहले अलग-अलग डेरिवेटिव,
पहले नंबर पे डेरिवेटिव किसका अलहदा होगा, x माइनस 3/2 का। दूसरे नंबर पे डेरिवेटिव किसका अलहदा होगा, d/dx 2x माइनस 3/2 का। तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव किसका अलहदा होगा, सिंपल 3 का। 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल और x इंडिपेंडेंट है। तो पहले नंबर पे डेरिवेटिव x की पावर माइनस 3/2 सिंपल x है, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो ये आगे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले dy/dx, सबसे पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस, x की पावर थी माइनस 3/2, इसमें से 1 माइनस। अब बेस है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, जमा आगे नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास ये 2x माइनस 3/2, 2 कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है, 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी का डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये 3 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट कॉमन, और डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर माइनस 3/2 का, जमा 3 कॉन्स्टेंट है, खाली कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यह आ जाएगा dy/dx माइनस 3/2, इसको हल करेंगे, माइनस 3/2 माइनस 1, इसका माइनस 5/2 आंसर आ जाएगा, जमा 2। ये अब यहाँ पे x की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, ये 2 से कट जाएगा, माइनस 3/2 x की पावर माइनस 5/2, जमा माइनस माइनस 3 x की पावर माइनस 5/2, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पावर रूल लगा तो थोड़ी सी यहाँ पे लग रही है, सॉरी, यहाँ पे x की पावर माइनस 3/2 नहीं माइनस 3 थी, ये गलती होगी, यही लग रहा था, ये माइनस 3 है, माइनस 3, तो माइनस 3 शुरू में, माइनस 3 माइनस 1 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 शुरू में, इसको हल करेंगे तो माइनस 3 शुरू में, माइनस 3 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3 x की पावर माइनस 4। इसको दोबारा लिखने लगा मैं यहाँ पे, माइनस 3 x की पावर माइनस 4 माइनस 3 x की पावर माइनस 5/2, ये हमारा आंसर होगा। तो आगे करना चाहें तो माइनस 3 कॉमन ले लें, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक भी आंसर ठीक होगा। तो बाय मिस्टेक यहाँ पे थी x की पावर माइनस 3, उसको गलती से यहाँ पे लिख दिया था माइनस 3/2, तो वो थोड़ी गलती हो गई थी, चलें खैर बाहर, कोई मसला नहीं है। अब आगे है पार्ट नंबर 3। यहाँ पे सबसे पहले तो y की इक्वल ऐड करते हैं, y बराबर है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो इसका डेरिवेटिव के लिए जो रूल लगता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल भी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल d/dx ऑफ 2x प्लस 1, पहले हमने वैल्यू एज इट इज लिखी, बाहर dy/dx लिख दिया, d/dx। अब क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो भी डिवाइड के नीचे होगा ना फंक्शन, उसका स्क्वायर लेंगे, क्या लेंगे, डिवाइड के नीचे जो है उसका स्क्वायर लेंगे, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे जो भी है उसको एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो ऊपर फंक्शन क्या है 2x माइनस 3, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे लिया, इसको ऊपर एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस किसका डेरिवेटिव लिया 2x माइनस 3 का, उसको एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे क्या है 2x प्लस 1। दोबारा देखा जाए क्वेश्चन रूल में क्या होता है, जो सेकंड नीचे फंक्शन होता है उसका स्क्वायर लेके नीचे लिखना है, सेकंड फंक्शन को ऊपर एज इट इज़, मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जिसका फाइंड किया उसको एज इट इज़ एक, और जो पहले वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव साथ आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऊपर पहले वैसे ही आ जाएगा, फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, माइनस जिसका डेरिवेटिव फाइंड किया उसको एज इट इज़ लिखेंगे, लास्ट पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम 2x का डेरिवेटिव लैदा करेंगे, माइनस फिर डेरिवेटिव किसका लैदा होगा 3 का, माइनस 2x माइनस 3, यहाँ पे पहले डेरिवेटिव किसका लैदा होगा 2x का, फिर डेरिवेटिव किसका लैदा होगा 3 का,
इस तरह से ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया। इसको आगे करते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर 2x + 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2x का डेरिवेटिव में 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा 1 होगा। -3, 3 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो -0 आ जाएगा यहाँ पे आगे। -2x - 3, 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, x के रिस्पेक्ट 1, 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब आगे हल करते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाएगा dy/dx बराबर 2 × 1 = 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 1 × 2 माइनस 2x - 3 2 × 1 = 2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब देखा जाए ऊपर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 2x + 1, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज, -2x + 3 ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर। ये 2x से कट गया, 3 और 1 4, 4 × 2 = 8 ओवर 2x + 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो थोड़े से ना ये रूल को आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तो फिर आपके ये रूल क्लियर हो गए, तो ये सवालों में कोई मसला नहीं होगा। आगे पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें ना थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन करूँगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँगा ना, तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा सवाल जो है ना ये मसला करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, दूसरी तीसरी वैल्यू में से कॉमन वगैरह लूँगा यहाँ पे, तो फिर देखते हैं, ये कॉमन ले लें, यहाँ पे ऐसे कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1 को x से मल्टीप्लाई x आ जाएगा, 1 को x 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा x 3/2, √x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों की बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, x 3/2 आ जाएगा, x की पावर 3/2, फिर जमा माइनस माइनस, √x को जब x 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैं हल खुल करके ये x का स्क्वायर आ जाएगा ओवर √x, ये माइनस प्लस से कैंसिल, y बराबर आ गया x - x² ओवर √x। अब लहदा डिवाइड करते हैं, पहले x को √x से डिवाइड, फिर -x² को √x से डिवाइड, दोनों के बेस सेम, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, इन दोनों के बेस सेम, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके -2 - 1/2, तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2, x 1/2, ये आ जाएगा 2 × 4, 4 में से 1 निकालेंगे, x 3/2, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने ये कर लिया तो कितना आसान हो गई शक्ल, अगर हम ड्रैग करते तो हमने फंस जाना था उसमें, तो हम यहाँ पे आसान शक्ल बन गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, x 1/2 x 3/2, तो पहले x 1/2 का डेरिवेटिव लेदा होगा, दूसरे नंबर पे x 3/2 का डेरिवेटिव लेदा, तो इस पर पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, इस पर भी पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो 1/2 में से 1 निकालेंगे, आंसर आएगा -1/2, 1/2 में से 3/2 में से 1 निकालेंगे तो ये आंसर आएगा 1/2। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो हमारा डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट, तो क्या किया, सबसे पहले बेसिक्स यूज़ किए, फिर उसके बाद इसको हल किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो मज़ीद अगर इसको मज़ीद कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं कि ऊपर पावर माइनस में जाके प्लस में है, तो उस तरह भी आपकी मर्ज़ी है बहरहाल, तो यहाँ तक भी आंसर सही ही होगा। बुक वाला आंसर लाना है तो इसके एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, यहाँ तक भी ओके है। अब आगे है पाँचवा पार्ट जो है ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड ईयर में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है 2/3 का, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट ही है। लेट किया y बराबर है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आसानी, अगर इसको सिंपल मेथड से सोल्व करना है ना, पहले आप इसका फार्मूला ओपन कर लें। तो फार्मूला कौन सा ओपन हो रहा है, a - b होल स्क्वायर फॉर्म बन रही है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर -2 फार्मूले का, a की वैल्यू √x, b की वैल्यू 1/√x, ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, ये √x कैंसिल, ये अंडर स्क्वायर से कैंसिल, x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे x आ जाएगा, -2 × 1 = 2। अब यहाँ पे नीचे x की पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, ये x की पावर -1 -2। अब इसका डेरिवेटिव हम अलग-अलग करेंगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव अलग-अलग करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, d/dx ऑफ, पहले x का डेरिवेटिव लेदा
फिर किसका डेरिवेटिव लेदा होगा, एक्स की पावर -1 का, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा, 2 का। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव लिखने के बाद पहले एक्स की पावर 1 है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, पावर रूल भी लगा देंगे वही होगा। अब इसकी पावर 1 नहीं, अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर शुरू में जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा। 2 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो नेक्स्ट आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 -1 -2। अब नेक्स्ट ऊपर एक्स की पावर माइनस में है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 1/x²। अब यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, नीचे x² मल्टीप्लाई 1x², 1 1 दा 1, तो लिहाजा dy/dx इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, x² - 1/x², और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे करते हैं, 6वां पार्ट है इसका। 6वें पार्ट में क्या है, 6वें पार्ट में है, 5वें पार्ट का ना आंसर पीछे गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि वो आंसर बनता नहीं है। तो आपने यही लिखना, आंसर इसी पैटर्न से करना है। अब 6वां पार्ट है, इसमें हम सबसे पहले सोल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लेते हैं y के बराबर x - 5 3 - x। अब डिफरेंशिएट, अब डेरिवेटिव लेने से पहले ना हम ये सिंपल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, x को -x² से x से मल्टीप्लाई x², 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15, ये माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, पहले x को 3 के साथ 3x, x को -x के साथ किया तो -x², -5 को 3 के साथ 15, माइनस माइनस प्लस 5x। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 में 5 ऐड करेंगे 8x -x² -15। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट, x के। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 8x -x² -15। तो डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। तो पहले 8x का डेरिवेटिव लेदा, फिर माइनस कॉमन, फिर x² का डेरिवेटिव लेदा, फिर माइनस कॉमन, फिर डेरिवेटिव किसका लेदा होगा, 15 का। अब 8x में 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता हमने पढ़ा था, तो कांस्टेंट को कॉमन निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव किसका होगा, वेरिएबल का, x का x के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा। x² पे पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा। तो 15 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आगे मल्टीप्लाई 8 1 दा 8 -2, 2 में से 1 निकालेंगे 1x। तो लिहाजा dy/dx का आंसर आ गया 8 - 2x के बराबर। क्या आंसर आ गया, 8 - 2x के बराबर, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 8 - 2x। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं, y के बराबर, लेट किया y बराबर x² जमा 1 का होल स्क्वायर ओवर x² - 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई x² - 1। तो इसको मज़ीद हल करेंगे तो x की 4 जमा 1 जमा 2x² ओवर x की 2 - 1। अब नेक्स्ट करते हैं, अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए न्यूमरेटर, जो हमारे पास न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी, तो हम यहाँ पे क्लियरली कौन सा रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल। तो लिहाजा dy/dx बराबर आ जाएगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव होगा ऊपर वाला जो भी फंक्शन x की 4 जमा 1 - 2x², फिर माइनस इस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया इसको वैसे ही सिंपल लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई लास्ट पे किसको हमने छोड़ा था, जो पहले वाला दूसरे वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन ऊपर, मल्टीप्लाई पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन ऊपर, वैसे ही दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन के रूल लगाने लगा हूँ, ये आ जाएगा x की 2 - 1। अब इसकी होल पावर 1 है, तो पहले x की 4 का डेरिवेटिव लेता, तो x की 4 पे क्लियरली पावर रूल लगेगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा 4x की पावर 4 - 1, और x का x के पावर 1 होगा, प्लस 1 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, फिर माइनस 2x², 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, x² पे पावर रूल, 2 शुरू में, 2 में से 1 माइनस, ये लिख दिया, माइनस x की 4 जमा 1 - 2x²। अब x² - 1 का डेरिवेटिव लादा करेंगे, होल पावर 1 है, तो x² पे पावर रूल 2 - 1, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, डिवाइडेड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे इसके आगे क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर आ जाएगा x² - 1
यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 4 में से 1 निकालेंगे 3, 4x का क्यूब माइनस 2 टू द 4, उसके साथ x आ जाएगा, माइनस इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x की 4 जमा 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये 2 में से 1 निकालेंगे तो ये 2x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे मज़ीद हल करते हैं इसको। इनको आगे ऐसा करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखते हैं। तो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा 4x की पावर 5, x स्क्वायर माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 1 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x क्यूब, ये माइनस प्लस 4x, फिर 2x को x की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x5 प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आगे जमा माइनस करते हैं तो इस 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x की 5, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 4x क्यूब जमा 4x क्यूब जो है ये वाला तो कट गया, बाकी बचेगा माइनस 4x की 3, उसके बाद बचेगा जमा माइनस माइनस, तो 4 में से 2 निकालेंगे 2x ओवर x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे कॉमन वगैरह लेते हैं तो इन सब में से देखा जाए तो क्या कॉमन आ जाएगा 2x कॉमन, बाकी बचेगा x की 4, इधर बचेगा यहाँ पे माइनस 2 और उसके साथ x स्क्वायर, इधर बचेगा जमा 1, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जमा है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जमा यहाँ पे भी जमा, तो ये आ जाएगा 4x की 5, यहाँ पे आ जाएगा जमा, इसको इसके साथ करेंगे 4x की 5 माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे भी माइनस 4x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद फिर ये वाला माइनस ये वाला प्लस से काट जाएगा तो बाकी बचेगा 4x 5 में से 2x5 और बचेगा हमारे पास जमा 4x का क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस ये माइनस 6x आ जाएगा, तो ठीक हो गया, माइनस 6x 2x कॉमन आ गया, इधर बचेगा x4, इधर हमारे पास क्या बचेगा जमा 2x का स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस का 3 ओवर x की 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे फैक्टर वगैरह बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्क्वायर जमा 1 x स्क्वायर माइनस 3 बटा x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर होगा। तो यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर था तो बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया था, उसी वजह से सवाल की मिस्टेक हो गई थी। तो बहरहाल यहाँ पे भी जमा आएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2x5 माइनस 2x माइनस 4x क्यूब, तो ये माइनस जो है एक प्लस से जो है वो काट जाएगा, तो बाकी जो बचेगा तो वो हमारे पास उसकी वैल्यूज़ के लाएंगे, वैल्यू वगैरह जो भी है बहरहाल। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो ये थी प्यारे बच्चों के आज की वीडियो। मैं अभी 7 वाला पार्ट को एक और पार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको मिस्टेक को आपने ठीक कर लेना है। आगे पार्ट नंबर 8 है, इसमें एक्स स्क्वायर जमा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको भी उसी रूल से करेंगे। पहले लेट करते हैं y के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या होगा, नीचे जो फंक्शन है उसका स्क्वायर, इस वैल्यू को ऊपर वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, मल्टीप्लाई नीचे वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव होगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy ओवर dx, यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो +1 दोनों का डेरिवेटिव लहदा, इस पे पावर रूल लगेगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस पे डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल 2x का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0 ओवर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे dy ओवर dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2x में 0 ऐड करेंगे 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2x कॉमन ले लिया, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर साइन
चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन भी ले लिया और साइन भी चेंज, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कट गया, बाकी बचेगा 2x मल्टीप्लाई -3 - 1 -4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई -4 -8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। और यही जो हमारा है फाइनल आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया? -8x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ना छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बस इसको आपने ध्यान रखना। बाकी क्या मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे प्लस लिख दिया था, यहाँ पे भी प्लस आना था। उसके बाद डेरिवेटिव जो है वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 जो है 11th मैथ न्यू बुक, उसके हमने पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक किए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।